गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11 के बारे में पढ़ेंगे, जो डिस्काउंट के बारे में सीखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल। जब 5 आर्टिकल खरीदते हैं तो हमें 3 आर्टिकल का फ्री मिलता है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। तो शॉपकीपर जो है हमेशा डिस्काउंट किस पे देगा, या फिर कोई भी डिस्काउंट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे। किस पे? मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मार्केट प्राइस जो है वो एक आर्टिकल का 100 रुपया है। कितना रुपया मान लिया? 100 रुपया। ठीक है, और हम दुकानदार जो है हमें कितना आर्टिकल दिया? 5 आर्टिकल और 3 आर्टिकल, मतलब टोटल 8 आर्टिकल दिया। तो 8 आर्टिकल का कीमत कितना हो गया? 800 रुपया। ठीक है, कब? जब हम परचेज किए 5 आर्टिकल, मतलब हम दुकानदार को पैसा दिए कितना? 5 आर्टिकल का। तो 5 आर्टिकल का जो टैग पे लगाया हुआ था कितना था? 500 रुपया। ठीक, तब हमको 3 आर्टिकल को क्या किया था? फ्री में दिया। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। हाँ, और ये हमारा क्या है? मार्केट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस हमारा कितना आर्टिकल का था? 5 आर्टिकल का, लेकिन हमको 3 आर्टिकल फ्री में दिया। ठीक है, 3 आर्टिकल फ्री में दिया था। हाँ, तो हमें डिस्काउंट कितना का दिया? डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमें कितना का दिया था? 300 रुपया का। 3 आर्टिकल फ्री में दिया ना, तो 3 × 100 इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो फिर मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितना का? 300 का। मार्केट प्राइस कितना है? 800 इंटू 100। ये सब सॉल्व करेंगे तो 37.5% इतना परसेंट हमको डिस्काउंट दिया। एक इस तरह से बना सकते हैं, या फिर सिंपल तरीका क्या समझे, शॉर्ट मेथड में। ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड में डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए टोटल डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमको 3 आर्टिकल फ्री दिया था। कब? जब 5 आर्टिकल खरीदे थे, मतलब 5 और 3 8 आर्टिकल का मार्केट प्राइस पे 8 इंटू 100 इक्वल टू 37.5% का डिस्काउंट दिया। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, तो सिंपल क्या मानेंगे, एक आर्टिकल का जो कीमत था वो कितना था? 100 रुपया। हाँ, 3 आर्टिकल फ्री दिया। कब? जब 5 आर्टिकल खरीदे। तो शॉपकीपर जो है हमें कितना आर्टिकल का मार्केट प्राइस पर दिया था? मार्केट प्राइस मतलब वो दुकानदार से हम कितना आर्टिकल लिए हैं? 8 आर्टिकल लिए हैं। तो 8 आर्टिकल का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। लेकिन कब? जब हम परचेज किए थे 5 आर्टिकल, तो 5 आर्टिकल का कीमत कितना हो जाएगा? 500 रुपया। हाँ, ये कितना आर्टिकल का हो गया? 5 आर्टिकल का। ही आल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ये 500 रुपया अभी भी नहीं, अभी और वो 20% का डिस्काउंट करेगा, मतलब 500 पे 20% का और वो डिस्काउंट करेगा। इस पे माइनस 20% और करेगा 500 पे, तो कितना आ जाएगा? 400 रुपया। हाँ, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये हमारा क्या था? मार्केट प्राइस। तो पूछ रहा ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। तो डिस्काउंट कितना का हो गया? 800 माइनस 400 इक्वल टू 400। डिस्काउंट परसेंट कितना का हो गया? तो डिस्काउंट कितना का हुआ? 400 अपॉन मार्केट प्राइस कितना था? 800 इंटू 100 इक्वल टू 50% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। इसका फिर और दूसरा मेथड सीखने के लिए चाहते हैं तो देखिए, देखिएगा। ये डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना आर्टिकल का? 3 आर्टिकल का। टोटल आर्टिकल कितना हमको दिया था? 8 आर्टिकल इंटू 100 कितना आ गया? ये 37.5%। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन डिस्काउंट दिया 20% का, 20% का और डिस्काउंट दिया, मतलब 2 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट हो गया। 2 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट हो गया। और 2 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट होता है तो उस समय में इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ए का वैल्यू कितना है? 37.5 प्लस 20 माइनस 37.5 इंटू 20 अपॉन 100।
5 से कट करो, 5 टाइम्स 5 से 5 7 जा 35, 7.5। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं। 37.5 माइनस 7.5 30, 30 प्लस 20 50%, मतलब 50% का ओवरऑल हमको वो डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस मान लिए जो टैग लगा हुआ है दुकानदार वो एक आर्टिकल का 100 रुपया लगा हुआ है। कितना? 100 रुपया। वो हमको दिया कितना आर्टिकल? 5 या 3 8 आर्टिकल। तो मार्क्ड प्राइस जो ओवरऑल हो गया 8 आर्टिकल का कितना हो गया? 800 रुपया। ठीक है, ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल, मतलब 5 आर्टिकल खरीदते हैं तो 3 आर्टिकल फ्री में देता है। ही ऑल्सो अलाउ डिस्काउंट ऑफ 20%। अच्छा, मतलब हम 800 रुपया तो था ही, अब हम उससे 5 आर्टिकल लिए थे, 5 आर्टिकल लिए तो 5 आर्टिकल का हमको पेड करना पड़ेगा कितना? 500 रुपया। लेकिन 3 आर्टिकल फ्री में हमको दिया, हमको टोटल दिया 500 में कितना आर्टिकल? 8 आर्टिकल दिया। ठीक है, इसके बाद अगेन वो डिस्काउंट कर रहा है 20% का, इस पर भी हमको 20% का वो डिस्काउंट दिया है। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा? 100। 100 का डिस्काउंट दिया मतलब 400। हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया, नहीं, जो दुकानदार को जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 400 हुआ। 400 में वो हमको 5 और 3 8 आर्टिकल दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, स्टिल अर्न। अब 400 में वो दुकानदार बेचा, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का? 25% का प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। 4 आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। 1 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 5/4 आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना था? 400, मतलब 5 का वैल्यू कितना था? 400। एक का वैल्यू कितना होगा? 80 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 80 मतलब 320। है समझ में? 320 रुपया। तो पूछ रहा है क्या? रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा? सीपी कितना आ गया? 320 और एमपी कितना आ गया? 800। तो रेशियो पूछ रहा है ना, यहाँ पे कर लेते हैं इसे, सीपी रेशियो एमपी। सीपी 320 रेशियो 800 कितना हो जाएगा? 8 4 जा और 8 से 10, 2 रेशियो 5। सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। आप इस तरह से बना सकते हैं। इसे आप दूसरा मेथड में भी सीख लेते हैं। देखिएगा इसका सेकेंड मेथड, क्या था क्वेश्चन में? 3% का 3 आर्टिकल फ्री दिया, कब? जब 5 आर्टिकल लिए। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंट डी अपॉन एम पी इंटू 100। डिस्काउंट कितना आर्टिकल का हुआ? 3 आर्टिकल का। कब? जब 5 आर्टिकल लिए थे। तो 5 और 3 8 आर्टिकल हो गया इंटू 100, मतलब 37.5% का पहला डिस्काउंट दिया। उसके बाद भी वो 20% का और डिस्काउंट दे रहा है, 20% का और डिस्काउंट दिया, अगेन 20% का डिस्काउंट। तो मतलब 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट हुआ या फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक, क्या होगा फॉर्मूला? ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो 37.5 प्लस 20 माइनस ए बी 37.5 इंटू 20 अपॉन 100। सोल्व करेंगे आ जाएगा 50%, मतलब डिस्काउंट जो दिया वो कितना दिया? 50% का। ठीक है, 50% का डिस्काउंट देते हुए भी वह 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब यही क्वेश्चन रह गया ना, 50% का डिस्काउंट देते हुए भी 25% का प्रॉफिट कमाया। तो अब पूछ रहा है क्या? सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा? देखिएगा यहाँ पे डिस्काउंट दिया 50% का, तो एस पी अपॉन सीपी, सॉरी एसपी अपॉन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो 50% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 50% पैसा लिया है वो, है 50% का पैसा लिया। तो यहाँ से जब निकालेंगे ये रेशियो में तो क्या लिखेंगे? 50/100, 1:2, 1/2। अब क्या कर रहा है? 25% प्रॉफिट हुआ, तो एस पी अपॉन सी पी निकालेंगे। 25% प्रॉफिट हुआ मतलब 125, 125/100
हो जाएगा 25 चौके 25 25। हाँ, अब यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस तो दोनों का इक्वल ही है, इक्वल करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, तो पूछ रहा है रेशियो क्या चीज़ का, सीपी रेशियो एमपी। सीपी कितना हो गया 4, एमपी कितना आ गया 10, कट करेंगे तो 2:5। ठीक, इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको दोनों मेथड समझ में आ गया होगा इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper allot 25% discount on mark price and 30% earn 30% profit, get 90 as a profit। ठीक है, तो देखिएगा पहले तो मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट हुआ, तो कहने का मतलब वो 75% पैसा लिया। हाँ, तो एसपी अपॉन मार्क प्राइस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपल समझिएगा 100 माइनस डी, ठीक है, परसेंट अपॉन 100%। तो 100 माइनस 25 अपॉन 100 इक्वल टू आ जाए कितना, 75/100। 25 दिया 25 चौके, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का ये रेशियो आ गया। अर्न कितना कर रहा है, 30% प्रॉफिट हो रहा है, 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी अपॉन सीपी अब निकालेंगे, 30% प्रॉफिट, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट कितना पे, 100% पे, तो आ जाएगा 100 प्लस 30 अपॉन 100 इक्वल टू 130/100, 0 0 कैंसिल, आ गया 13:10। अब पूछ रहा है क्या, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना का हुआ, तो देखिए एसपी अपॉन एमपी कितना आया 3/4, यहाँ पे एसपी अपॉन सीपी कितना आया 13/10, यही ना। तो हम तो सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम होगा, सेलिंग प्राइस क्या है दोनों का सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो मार्क प्राइस करेगा उसके बाद जो बेचा, हाँ ये है, और कॉस्ट प्राइस पर देखें प्रॉफिट, तो ये दोनों का सेलिंग तो इक्वल ही रहेगा। इसमें 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 13 से, इसमें 3 से, इसमें भी 3 से, हो जाएगा। ये आ गया आपका 39/52, ये आ गया आपका 39/30। डिस्काउंट कितना का हुआ, सॉरी प्रॉफिट कितना का हुआ 90 का, प्रॉफिट 90 का। तो देखिए 30 का सामान 39 में बेचा, मतलब 13, तो यहाँ पे से कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट कितना का आ जाएगा 9 यूनिट का आ जाएगा। 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 90, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना का दिया, तो डिस्काउंट यहाँ से निकलेगा, तो डिस्काउंट कितना का हो गया 13 यूनिट का, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 13 यूनिट का, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 × 10 130 का डिस्काउंट दिया। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकेंड मेथड देख लीजिए, सबसे आसान सा तरीका, इतना कैलकुलेट करने नहीं पड़ेगा। देखिएगा ये तो लॉन्ग में समझा दिए हैं समझने के लिए, समझाने के लिए। देखिएगा सेकेंड मेथड, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस 100 था, 75% डिस्काउंट दिया, मतलब 25% डिस्काउंट दिया, मतलब 75 में सेल किया, 30% का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस 100 था तो 130 रुपया लिया। इसे कट कर लेते हैं, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाते हैं इसको, 25 चौके 25 दिया 75, 0 0 कैंसिल। अब ये कितना आ गया, यहाँ पे 4 है 3 है, तो यहाँ पर भी हमको 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पर भी हमको 13 लिखना पड़ेगा, सबको रेशियो मिलाने के लिए, सबको रेशियो में कैलकुलेट करने के लिए। 13 4 जो 52, 13 3 जो 39, 30। अब यहाँ से जो कैलकुलेट होगा वो आपका क्या होगा गेन, अब यहाँ से जो होगा वो आपका क्या होगा डिस्काउंट। अब ये 9 यूनिट का गेन हुआ, कितना यूनिट का हुआ 9 यूनिट का, 9 यूनिट का प्रॉफिट कितना हो रहा है 90, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 10। अब यहाँ से डिस्काउंट कितना हुआ 13 यूनिट का, तो 13 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का 10, तो 13 यूनिट का 130। आगे समझ में, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे। ये रेशियो में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एमपी एसपी और सीपी का रेशियो क्या होगा।
रेशियो में करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे ब्लैंक्स रहता है जो डिजिट यहाँ पे रहेगा वो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, जो डिजिट यहाँ पे है वो डिजिट यहाँ पे लिखते हैं, लास्ट में सबको रेशियो में लेते आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंट और शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो एज टू गिविंग 20% डिस्काउंट ही मे गेन 10%। देखिएगा क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट शॉपकीपर मार्क्स करेगा अपना गुड को एबव कॉस्ट प्राइस से, जब वो 20% का डिस्काउंट देगा तो 10% का गेन होगा। समझिएगा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं हम। तो डिस्काउंट कितना दिया, 20%, मतलब 80% पैसा लिया, हाँ कितना पे, 100 पे। प्रॉफिट कितना का होना चाहिए, 10% का, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 था तो 110 में बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा 10% का। इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाएंगे, 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी आपको 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पर भी आपको 11 लिखना पड़ेगा। अब इसे रेशियो मिलाते हैं, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 10 4 जा 40। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा था कि कितना परसेंट एवब करेगा मार्केट प्राइस पे, सीपी तो इतना है और मार्केट प्राइस कितना है 15, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, यही ना। तब कितना परसेंट ज़्यादा है, कब, जब 20% डिस्काउंट देगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, किस पे, 40 पे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना गया 150 बटा 4, 4 से काटेंगे, 4 3 जा 12, 30, 4 7 जा 28, 37.5%। एवब करना पड़ेगा सीपी से। आर्टिकल फॉर आरिस इतना, a man allowed 10% discount and earn 30% profit. If the article sold at 0% discount, what would the profit percent? देखिएगा क्या करते हैं, इसे मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा 10% डिस्काउंट दिया मतलब 90% पैसा लिया। अब शॉर्ट में चलते हैं, कुछ 9 10:9 हो गया। 30% का प्रॉफिट मतलब 13:10 आ गया। कुछ शॉर्ट में चल रहे हैं, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 13 हो जाएगा। रेशियो मिलाने के लिए कितना गया 130, यहाँ पे 117, यहाँ पे 90। इफ द आर्टिकल सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 130 मार्केट प्राइस है, 90 कॉस्ट प्राइस है, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, मतलब जितना मार्केट प्राइस था उतना ही में सेल किया, ये अब सेलिंग प्राइस बन गया है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 40 का। प्रॉफिट अपॉन सीपी 90 पर इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 44 होल 4/9%, कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कब, जब 0% डिस्काउंट देगा तब। यहाँ पे ये एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना, अ मैन अलाउड 10% डिस्काउंट, चलिए, एंड 20% प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं। मार्केट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, 10% डिस्काउंट मतलब 9 में बेचा, कब, जब 10 उसका मार्केट प्राइस था। 20% का प्रॉफिट, 6 में बेचा, कब, जब 5 उसका फर्स्ट प्राइस था, तब ना 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 9 है तो रेशियो में इक्वल आने के लिए यहाँ पर भी 9 और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी 6, रेशियो मिलाते हैं। 60:9 6 जा 54:9 5 जा 45, यही हो जाएगा। अब कह रहा है क्या, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, आर्टिकल को 5% डिस्काउंट पर बेचेगा, मार्केट प्राइस ये है, इस पर 5% का डिस्काउंट, कितना परसेंट का, 5% का डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा 5% का डिस्काउंट, तो 5 से जा 30, 23, मतलब 3 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितना आ गया 57 आ जाएगा। तो पूछ रहा है क्या प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 45 में खरीदा, 57 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 12 यूनिट का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना 45 इंटू 100, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, मतलब 80/3% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट व्हेन टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% का। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 बटा 100 इक्वल टू 30 माइनस 2 28%, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं, देखिएगा 20% डिस्काउंट दिया, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस, मतलब 80% पैसा लिया, तो रेशियो में कीजिएगा तो यहाँ पे 80 लिखिएगा, यहाँ पे कितना लिखिएगा 100। 10% का डिस्काउंट दिया, 90 लिखिएगा, यहाँ पे कितना लिखिएगा 100, काटिए 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 0 0 कैंसिल, कितना आ गई 50, और ये कितना आ जाएगा 9 4 जा 36, कितना का डिस्काउंट हुआ 14 का, कितना पे 50 पे मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देगा इंटू 100 इक्वल टू 28% का डिस्काउंट होगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जब 10%, 15% और 20% का देगा तब देखिएगा, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस, 100 वाला 10% डिस्काउंट दिया 90 में बेचा, 100 वाला 15% डिस्काउंट दिया 85 में बेचा, 100 वाला 20% डिस्काउंट दिया तो 80 में बेचा, 0 0 कैंसिल, 5 से 20 बार में, 5 से 17 बार में, 20 से 5 बार में और 20 से 4 बार में, कितना आ गया ये आ गया 1000, ये कितना आ जाएगा 9 4 36, 36 इंटू 17, 7 6 42, 4 21 और 4 25, 36, 2 6 5 11 6, मतलब 612 में बेचा, तो डिस्काउंट कितना का हुआ 388 का, इतना का क्या हुआ डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए इतना अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, मतलब आ गया 38/8% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज इतना, मार्केट प्राइस 2000 है, बट शॉपकीपर ऑफर द डबल डिस्काउंट, दो वो डिस्काउंट दिया 20% और 15% का, तो फाइनली वो कितना में सेल किया। इसका पहला मेथड देख लीजिए, इस तरह से बना सकते हैं, 2000 है, 20% डिस्काउंट मतलब 80% पैसा दिया, 80/100, यह सेलिंग प्राइस हो गया कब, जब 20% डिस्काउंट दिया। अब इसी पर 15% का और डिस्काउंट दे रहा है, मतलब अब इसी पर 85% पैसा ले रहा है। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 कैंसिल, कितना गया 16 इंटू 85 इक्वल टू 85 16 से 5 6 जा 33, 48, 351 और 85 1360, कितना गया 1360 रुपये में सेल किया। ये तो पहला मेथड आपका हो गया। दूसरा मेथड, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो 20 प्लस 15 माइनस 20 गुने 15/100 इक्वल टू कितना, ये 35 माइनस 3 इक्वल टू 32% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ। इतना डिस्काउंट दिया मतलब पैसा लिया कितना परसेंट, 68% पैसा लिया, 68% पैसा लिया, किस पर लिया 2000 पे, परसेंट हटाइए नीचे 100, कितना आ जाएगा 1360, इतना में क्या किया सेल किया। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। अब इसे आप थर्ड मेथड से भी सीख लीजिए। थर्ड मेथड, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस, 20% का डिस्काउंट मतलब 100 वाला 80 में सेल किया, 100 वाला 85 में सेल किया, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार नहीं सॉरी 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, यहाँ पे आ गया कितना 100 आ गया, यहाँ पे आ गया कितना 68, 100 यूनिट का वैल्यू कितना था 2000, 1 यूनिट का वैल्यू 20, 68 यूनिट का वैल्यू इंटू 20 इक्वल टू 1360। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट प्राइस ऑफ अ चेयर इतना, मार्केट प्राइस कितना था 12800, शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट 20%, 20% डिस्काउंट दिया मतलब 80% पैसा लिया। ठीक है, इंटू कट गया, आ गया कितना 8 जा 64, 6 12 96 और 6 कितना हो जाएगा 102, इतना में क्या किया वो सेल किया। लेकिन बट ऑन फर्दर बार्गेनिंग, कस्टमर जब बार्गेनिंग करने लगा, अगला बार जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया
सक्सेसिव डिस्काउंट दिया और फाइनली बेचा कितना में 9216 में, मतलब इस पर वो और डिस्काउंट दिया, मान लेते हैं x% डिस्काउंट दिया और, ठीक है, तो मतलब 100 माइनस x% पैसा लिया बटा 100, तब वो बेचा कितना में 9216 में, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं अब, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना से कटेगा 4 8 से कट जाएगा, 8 2 16, 8 7 56, 8 से हाँ कट जाएगा, 8 से 1 टाइम्स 22, 8 2 16, 64, 8 8 से 8 से कितना आएगा ये 1 12 1 5 2, अब 8 से ये कट जाएगा, 8 से ये कटेगा 8 8 7 15 हाँ कट जाएगा, 8 से 8 2 8 से 1 टाइम्स और 8 से 48, 8 से 48, 8 से 1 टाइम्स 8 4 32, 4 ये 9 टाइम्स, मतलब 100 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 90, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 10% का छूट दिया, ठीक है। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अगला मेथड इसका सीख लीजिए, देखिएगा क्या है। पहला तो 20% डिस्काउंट दिया, अगला बार पूछ रहा है कितना % डिस्काउंट देगा, तो वो इतना में सेल करेगा, तो 20% डिस्काउंट दिया, यहाँ पे MP, यहाँ पे CP, 20% डिस्काउंट दिया मतलब 100 वाला 80 में बेच दिया, नहीं सॉरी यहाँ पे SP, 100 वाला 80 में सेल कर दिया। अगला बार 100 वाला कितना में बेचा जो नहीं पता है, 100 माइनस एक्स में, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, टोटल मार्क प्राइस कितना गया 500, टोटल सेलिंग प्राइस कितना गया 4 इंटू 100 माइनस एक्स आ जाएगा। ये 500 का वैल्यू आपको कितना है दिया हुआ 12800, तो 500 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 सॉरी 12800 अपॉन 500 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 से रहने दो, 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया, तो इतना यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 4 इंटू 100 माइनस एक्स इंटू 128 अपॉन 5 इक्वल टू 9216 दिया हुआ है, यही ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे एक का वैल्यू आ जाएगा 10% का डिस्काउंट दिया,